दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, दुनिया आपके हाथ से चीजें छीन सकती है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस सीख की है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले आचार्य त्रिपाठी नाम के एक महान विद्वान थे। वे पूरे गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पहचान थी सादगी, विद्या और सच्चाई। राजा ने कई बार उन्हें दरबार में बुलाना चाहा, उन्हें राजगुरु बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आचार्य ने साफ कहा, महाराज, आपकी सेवा में आने का अर्थ होगा चापलूसी करना, और मैं सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ सकता। राजा उनकी दृढ़ता देखकर प्रभावित भी हुए और चकित भी, लेकिन आचार्य अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। आचार्य का एक बेटा था, अर्पण। मां के लाड़ प्यार और पिता की कठोरता ने उसे बिगाड़ दिया। जहां पिता उसे विद्या की राह दिखाना चाहते थे, वहीं अर्पण को लगता था कि पढ़ाई से जीवन नहीं चलता, बल्कि दौलत और ऐशो आराम ही असली सुख है। धीरे धीरे वह बुरी संगत में पड़ गया। पाठशाला की जगह शराब, जुआ और बुरे दोस्तों का साथ उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन अर्पण अपने साथियों के साथ मंदिर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। लोग दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है, विद्वान का बेटा चोर? खबर राजा तक पहुंची। उन्होंने आदेश दिया, यदि क्षमा चाहिए तो आचार्य त्रिपाठी स्वयं दरबार में आकर माफी मांगे। सारा नगर इकट्ठा था। आचार्य त्रिपाठी सिर झुकाए दरबार पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, यह अपराध मेरे बेटे ने किया है, परंतु उसका अपमान मेरे सिर पर है, क्षमा कीजिए। राजा ने बेटे की जान तो बख्श दी, लेकिन आचार्य का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देखो, विद्वान का बेटा अपराधी निकला। समय बीतता गया। अर्पण की आदतें और भी बिगड़ती गईं। वह अपनी मां के गहने तक बेच डालता, और एक दिन तो उसने अपने पिता की लिखी कीमती किताबें भी बेच दी। आचार्य का हृदय टूट गया। बीमारी ने उन्हें घेर लिया, लेकिन अंतिम सांस तक वे एक महान ग्रंथ लिखते रहे। मरते समय उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, यह ग्रंथ मेरी अंतिम धरोहर है, इसे संभाल कर रखना, यही तेरा असली धन है। अर्पण ने ग्रंथ ले तो लिया, लेकिन उसे कागज का ढेर समझकर कोने में फेंक दिया। जीवन ने उसे कड़ी सजा दी। मां की मृत्यु, भूख की तड़प, लोगों का तिरस्कार, सब कुछ झेलते झेलते उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन वही ग्रंथ राजा के युवराज के हाथ लग गया। उसमें लिखे श्लोकों और औषधीय सूत्रों ने युवराज की बीमारी से जान बचाई। राजा ने घोषणा की, जो भी इस अमूल्य ग्रंथ का शेष हिस्सा लाएगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया जाएगा। लोग खोज करने लगे। आखिरकार ग्रंथ का शेष भाग अर्पण के पुराने थैले से निकला। उसे दरबार में बुलाया गया। युवराज ने अर्पण को सम्मान से बैठाया और कहा, भाई, इस पोथी की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं है, इसे स्वीकार कीजिए। यह सुनकर अर्पण फूट फूट कर रोका। वह बोला, यह तो मेरे पिता की लिखी धरोहर है। मैंने इसे कचरे जैसा समझा, और आज समझ आया, अविद्या इंसान को भिखारी बना देती है और विद्या इंसान को महान। अर्पण ने वह धन अपने लिए नहीं रखा। उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई और खुद भी पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे वही लड़का लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है, भटकाव हमें कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन विद्या और ज्ञान जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, पढ़ाई और सीख कभी बेकार नहीं जाती, और अगर ठोकर खाकर भी इंसान संभल जाए तो उसका भविष्य कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।